फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो गाइस आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो और किसी भी प्रोडक्ट को 10 किलोमीटर से देखते ही आपको पता लग सकता है कि वो फेक है या नहीं, बस इस छोटी सी डिटेल को देख के। गजब की वीडियो है गाइस, इसे अब भी लाइक कर दो। नंबर 1, फूड। किसी प्रोडक्ट को फेक करना सबसे आसान है तो वो है फूड। फूड प्रोडक्ट काफी ज्यादा आसानी से फेक किए जा सकते हैं। फेक फूड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको उसके पैकेजिंग को ही देखना है। फेक कंपनी पैकेजिंग कॉपी करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी भी 100% पैकेजिंग का सेम टू सेम कॉपी नहीं कर पाती। कहीं ना कोई फॉल्ट रह ही जाता है। सबसे पहले लोगो, फिर पैकेट का कलर और इन सब छोटी चीजों को नोट करना। और दूसरी बात, आपको ये हमेशा अच्छी जगह से या प्रॉपर शॉप से ही खरीदनी चाहिए। इसके बाद प्रोडक्ट का टेस्ट और कलर तो काफी नॉर्मल होता है फेक प्रोडक्ट को पकड़ने के लिए। अगर आपको टेस्ट काफी वियर्ड आ रहा है या फिर उसका कलर पहले से ज्यादा डार्क या लाइट है, फिर भी वो फेक हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी से बनने वाले प्रोडक्ट की कलर हमेशा सेम रहती है और उनका टेस्ट भी हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वो हर बैच को परफेक्ट मेजरमेंट से बनाते हैं। और आपको चेक करना है कि पैकेट में कहीं भी QR कोड या बार कोड है क्या। अगर है तो इसे स्कैन करना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। नंबर 2, स्मार्टफोन। अगर आपने फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो चांसेस है कि वो फोन फेक निकले। वैसे तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहली चीज ये है कि आपको फोन के बारे में जानना है। जो भी आप फोन खरीदने वाले हो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए, जिसे ऑब्वियसली सब करते हैं। इसके बाद जब आपको फोन मिलेगा तो उसे अच्छे से चेक करना है। भले ही एक बार देखने में ये आपको एकदम सेम आइडेंटिकल फोन लगे, लेकिन आपको अच्छे से देखना है। अक्सर उनके कैमरास या फिर स्क्रीन में कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही है। और अगर ये बहुत अच्छी रेप्लिका है तो फिर आपको फोन ऑन करना है। फोन ऑन करते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके फीचर्स और फंक्शंस ऑब्वियसली रियल फोन जितने अच्छे नहीं होते। अगर आपका फोन स्टार्टिंग में ही थोड़ा स्लो काम करता है और बहुत लैग देखने को भी मिल रहा है तो वो रीयूज और फेक फोन हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में तो फोन अच्छा चलता है, लेकिन 6 महीने बाद वो बेकार चलने लगता है। अगर नए फोन में न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन नहीं है तो चांसेस है कि वो फोन फेक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि फोन रियल है या नहीं। और अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो उनका अलग से ही वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक। इंडिया में अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा कॉपी होती है और उसे खुले में लोग खरीदते भी है तो वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। कई सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी आती है जिनको कॉपी करना बहुत आसान होता है और उनको लोगों के लिए भी काफी बड़ी मार्केट में बेचा जाता है, जिसके वीडियोस कई बार बाहर भी आते रहते हैं। जैसे कि एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है स्ट्रिंग नाम की, उसकी कॉपी लोग काफी आसानी से बना लेते हैं, थोड़ा बहुत नाम चेंज करके या फिर सेम नाम और पैकेजिंग के साथ बेचा जाता है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बोतल की शेप और साइज देखना है। अगर साइज वो सेम यूजुअली जितनी होती है उतनी ही है तो अच्छी बात है। उसके बाद उसके पैकेजिंग को देखना है, उसके कलर को देखना है और अगर उस पर QR कोड या बार कोड है तो इसे स्कैन करना है। उसके बाद रही बात कोल्ड ड्रिंक की, तो आपको उसके सील को देखना है। अगर उसकी बोतल का सील ऑलरेडी टूटी हुई है तो आपको उसे नहीं खरीदना चाहिए। कई बार लोग फेंकी हुई बोतल यूज करते हैं ताकि फेक प्रोडक्ट भरने के बाद भी पैकेजिंग सेम लगे, इसलिए आपको टूटी हुई सील वाली प्रोडक्ट नहीं खरीदनी चाहिए। इस चीज को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। और फाइनली टेस्ट। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा भी अलग लगे तो आपको उसे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये जो फेक कोल्ड ड्रिंक या फिर कंजम्पशन प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफी डेंजरस हो सकते हैं हेल्थ के लिए। यहाँ पर हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। नंबर 4, हर कोई महंगी ब्रांड के कपड़े पहनना चाहता है और इसीलिए कई बार हमें महंगे प्रोडक्ट्स के कपड़े थोड़े सस्ते में खरीदने के लिए थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, लेकिन वो आराम से फेक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे में फेक प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा पैसे देते हैं। तो फेक क्लॉथिंग प्रोडक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके मटेरियल को देखना है। अगर आप किसी महंगे कपड़े को खरीदने वाले हो तो पहले आपको उसके ऑफिशियल स्टोर पर जाना है, जाकर उसके कपड़े को एक बार अच्छे से देखना है और फील करना है। उसके बाद आप जो एक्चुअली में उसको परचेस करते हो, चाहे फिर आप कहीं और से भी परचेस करो, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि वो रियल है या फेक। अगर मटेरियल फील करने में सेम ही लग रहा है तो आपको उसकी स्टिचिंग को देखना है। अगर उसकी स्टिचिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो ऑब्वियसली अच्छी ब्रांड का है। उसके बाद आपको इसके लोगो पर ध्यान देना है। अक्सर फेक प्रोडक्ट सेम लोगो नहीं बना पाते और ऐसे में वो आसानी से पकड़े जाते हैं। और अगर लोगो भी एकदम ओरिजिनल लोगो लग रहा है तो उसके बाद भी उसके बटन्स पर ध्यान देना। महंगी कंपनीज के कपड़े जो होते हैं उनकी बटन्स पर हमेशा कंपनी का लोगो होता है, फिर कंपनी का नाम लिखा होता है, वो भी सारे के सारे बटन्स पर। और दूसरी बात, आपको हमेशा महंगे कपड़े ऑफिशियल स्टोर से ही खरीदने चाहिए। और अगर आपके लिए बहुत ज्यादा महंगे हैं तो आपको उसे शिफ्ट करने की
की कोशिश करनी चाहिए और थर्ड पार्टी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा पैसे पे कर रहे हो तो। और लास्ट में टिप ये है कि आपको हमेशा पैकेजिंग पर ध्यान देना है। ये बड़े ब्रांड्स हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और अच्छी तरीके से पैक करते हैं। उन्हें पता है कि पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी लोगों को वो प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा लगेगा। भले ही वो प्रोडक्ट इतनी भी अच्छी क्वालिटी की ना हो, फिर भी महंगे ब्रांड पैकेजिंग बहुत बढ़िया रखते हैं। नंबर 5, ज्वेलरी। लास्ट में गोल्ड और सिल्वर जैसे ज्वेलरी की बात करें तो यूजुअली सभी इन्हें पहनना पसंद करते हैं और यहीं पर कोई हमें आसानी से स्कैम कर सकता है अगर आपके पहचान का ज्वेलर नहीं है तो, क्योंकि लिटरली अलग अलग टाइप के मेटल्स आते हैं जो कि सेम वैसे ही दिखते हैं। यहाँ तक कि मेटल के एलॉयज भी बनाए जा सकते हैं अलग अलग केमिकल का यूज करके, और फेक गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें गोल्ड को पहचानने का तरीका, तो सबसे पहले आपको पानी के भरे हुए 2 बकेट लेने हैं और उसमें गोल्ड को ड्रॉ करना है। गोल्ड एक हेवी मेटल होता है जिस वजह से वो सीधा पानी के एंड तक चला जाता है। फेक गोल्ड अक्सर ऊपर फ्लोर कर सकता है और पानी में डालने से गोल्ड को कुछ भी नुकसान नहीं होता। आपको गोल्ड पर छोटी सी विनेगर की ड्रॉप डालनी है और अगर गोल्ड का कलर थोड़ा सा भी डार्क या फिर चेंज होता है तो वो नकली है और रियल गोल्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप गोल्ड पहनते हो और उंगली में उसके निशान आ रहे हैं तो वो भी नकली हो सकते हैं या फिर मिलावट वाला ये हो सकता है। प्योर गोल्ड में कभी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन सिल्वर जो है वो ब्लैक मार्क्स छोड़ता है। फिर आपको सिरामिक की एक प्लेट लेनी है और उसमें हल्के से गोल्ड को रब करना है। अगर गोल्ड निकलता है तो उसका मतलब है वो रियल है। और हाँ, आप मैन्युफैक्चरिंग का मार्क भी चेक कर सकते हो जो कि रियल गोल्ड में होता है। सिल्वर की बात करें तो यूजुअली सिल्वर फेक नहीं होता क्योंकि ये इतना भी महंगा नहीं होता, लेकिन पहचानने के लिए सबसे पहले तो काफी वक्त तक पहनने के बाद ब्लैक मार्क्स छोड़ता है तो वो रियल सिल्वर होता है। उसके बाद सिल्वर नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी कि वो किसी भी तरीके से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। सिल्वर में कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, जबकि ये दूसरे मेटल्स में आती है। और आप चाहो तो आप नाखून से छोटा स्क्रैच भी मार सकते हो सिल्वर पर। अगर वो सिल्वर प्लेटेड होगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा क्योंकि प्लेटिंग निकल आ जाएगी। गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।